हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से नए अंदाज में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी। क्या लाए हैं आपके लिए जानते हैं? आज आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी, या अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम का, जो है कि आज हम करने वाले हैं आगाज और शुरू करने वाले हैं। आज से आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान स्टार्ट है। तो आप सब भी इसी तरीके से नए अंदाज में लाइव सेशन में जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, ठीक है ना। दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके धमाकेदार तरीक़ा से। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना आपको, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को नए अंदाज में शेयर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं पहला नंबर प्रश्न से। जैव प्रक्रम का जो पहला नंबर चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से, जो कि प्रश्न आपका कहता है पौधों में, क्या कहता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपको बताना है कि पौधों में, यानी पेड़ पौधा जो होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आपको बताना है पत्तियों में, पत्ता में। तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जो कि कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है कि किस में पाया जाता है? तो आपको मालूम ही होगा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो आप कहेंगे जल से। किससे बाहर निकलता है? जल से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा? उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा? केंचुआ। वाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। केंचुआ आपका उभयलिंगी जंतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, जो कि कहता है शरीर में, क्या कहता है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। वाह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 6 नंबर, जो कि कहता है 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, जानते हैं क्या कहता है? स्वपोषी। क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश। तो आपको मालूम ही होगा कि स्वपोषी पोषण यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है। खुद कौन भोजन बनाता है? तो हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और CO2 तथा जल तीनों चाहिए। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। कहता है क्या क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्या कहता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। कौन हो जाएगा? हरा। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हम जो यहाँ लिखे हैं ना, वही हुआ हरा कलर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जो कि कहता है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। आयोडीन यानी नमक की मात्रा अगर कम हो जाएगा तो गला में घेघा टाइप का हो जाता है। तो हो गया ये वाला प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, जो कि आपका प्रश्न है क्या कहता है? कूटपाद। क्या कहता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, जो कि है 10 नंबर आपका प्रश्न कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक जवान आदमी के
एक जवान आदमी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपको मालूम ही होगा कि कितने दांत होते हैं, 32 दांत आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जो कि कहता है मंड परीक्षण के लिए, क्या कहता है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने पर पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए क्यों उबाला जाता है? तो मंड को घोड़ने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितनों गुणों जूम करके? तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 गुणों, 10x पर। किस पर? 10x पर, 10x पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। कितना? 13 नंबर, जो कि प्रश्न आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में अगर हम बात करें तो उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप कहेंगे कवक में मृत जीवी पोषण पाई जाती है। कौन सी पोषण? मृत जीवी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जो कि कहता है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस आपको बताना है कहाँ से स्रावित होता है। तो 14 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जो कि कहता है आयोडीन की कमी से, क्या कहता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पहले भी बता चुके हैं, घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेगा रोग, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, जो कि है आपका ग्लूकोज की, क्या कहता है? ग्लूकोज की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सबसे पहले सूत्र आप लोग याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र भी आता है और उसी सूत्र से ये वाला 16 नंबर का सवाल भी बनेगा। तो आप कहेंगे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो O6 यानी कि O6 होता है, ठीक ना, O6। तो आपको बताना है कि ये हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अणु के गो है? तो 6 गो है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के बता ही दिए आपको कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न, जो कि है आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है दांत को साफ करने के लिए दांत को किससे साफ करते हैं? दंत मंजन से। दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दांत को साफ करने वाला जो दंत मंजन होता है, दंतन होता है, वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे क्षारीय होता है, क्षारीय। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? वाह, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका भी, 7 से अधिक है। ठीक है ना। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न, जो कि आपका 18 नंबर प्रश्न है। कहता है कौन सा एंजाइम, क्या कहता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा का क्रिया कौन करता है? लाइपेज। वसा का क्रिया कौन करता है? लाइपेज। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। आपका ऑप्शन नंबर सी 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक ना। चलिए हम बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न, जो कि 19 नंबर आपका प्रश्न है। कहता है प्रकाश संश्लेषण की, क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवक में होती है कि जंतुओं में होती है कि परजीवियों में होती है कि हरे पेड़ पौधों में होती है? तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है। ठीक ना। हरे पेड़ पौधे अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है?
पौधा का रंग हरा जो है कि क्यों होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। क्लोरोफिल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। ठीक ना। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रा में मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्शक। हाइड्रा में आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्शक पाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, आपको याद कर लेना है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो है कि अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, और अंतर्ग्रहण किससे करता है, कूटपाद से। तो अमीबा को भोजन यानी भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा पोषण किस प्रकार का करता है, अंतर्ग्रहण करता है। और अपना अंतर्ग्रहण जो करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा। ठीक ना, आपको मालूम चल गया ना, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अंतर्ग्रहण के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, क्या अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ये भी प्रश्न आ ही गया। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कूटपाद, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जो कि कहता है, प्रश्न क्या कहता है 24 नंबर, देखिए ग्लूकोज का सूत्र आ गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, आपको बताना है ग्लूकोज का सूत्र कौन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र अगर हम बात करें तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगला प्रश्न देखते हैं हम 25 नंबर, जो कि कहता है, क्या कहता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुंह में किसका पाचन होता है, तो आपको मालूम होगा, याद कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का, मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होगा, या दांत का सबसे कठोर भाग क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनामेल। दांत का सबसे ऊपरी परत या दांत का सबसे कठोर भाग क्या हो जाएगा, इनामेल, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जो कि कहता है, पौधों, क्या कहता है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। पौधा, पेड़ पौधा और पशु की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 28 नंबर है, कहता है क्या, बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, संचित होते हैं, तो स्टार्च के रूप में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, कहता है क्या, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो 29 का सही जवाब क्या होगा, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। 29 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है, जो कि 30 नंबर प्रश्न है, कहता है
निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन का। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 31 नंबर, देखते हैं, कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? देखिए पूछा है जबरदस्त प्रश्न, कहता है मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? छोटी आंत। नाम से तो लगता है छोटा है लेकिन है क्या? बड़ा, ठीक ना। मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2025 वाला प्रश्न को देखते हैं। कब का? 2025 में आया हुआ है, 2021 में। कहता क्या है? मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग कौन हो जाएगा? अवशेषी अंग अगर हम बात करें कौन हो जाएगा? अपेंडिक्स। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग कौन हो जाएगा? अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है 33 नंबर, देखते हैं। कहता है क्या? 33 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत यानी लीवर। यकृत ग्रंथि यानी लीवर ग्रंथि। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत अर्थात लीवर। 2021 में देख सकते हैं ये प्रश्न, सारा प्रश्न जो कि आया हुआ है कभी न कभी इसमें में। तो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न। कहता है प्रश्न, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन अपना खुद बनाता है। मछली, देखिए मछली अपने से भोजन बनाता है, नहीं दूसरे कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग को खाता है। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी जीव कौन हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई 34 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, जो कि प्रश्न है, कहता है आपका 35 नंबर, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जो है कि किसका भाग है? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। आगे हमारा प्रश्न है 36 नंबर, कहता है क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात होता है, सुबह शाम होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आपको याद कर लेना, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सिर्फ दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। तो चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, परिशेषिका हिस्सा। परिशेषिका किसका हिस्सा है? और दूसरा प्रश्न है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्न है आपका 38 नंबर, कहता क्या है? गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? तो आपको मालूम ही होगा कि गोबर छत्ता जो है एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण। आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोबर छत्ता किस पोषण का उदाहरण है? मृतजीवी पोषण। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर, कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जानते हैं? वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जीवन में जो है कि जीवन वृद्धि करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 39 का ऑप्शन नंबर बी। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? तो आपको मालूम ही होगा कि पेड़ पौधा में होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पेड़ पौधा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 40 का ऑप्शन नंबर ए। पेड़ पौधा में सिर्फ होता है स्वपोषी पोषण। अगला प्रश्न है 41 नंबर, जो कि कहता है क्या? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पेड़ पौधा जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है?
तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, जो कि आपका प्रश्न कहता है क्या? निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा? लाल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन हो जाएगा? लाल। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 43 नंबर प्रश्न कहता है आपका स्टार्च की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन। किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम। कितना नंबर? 44 नंबर ना होगा। तो देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना या दूध से दही जमना कौन सी क्रिया है? दूध से दही बन रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगा? किण्वन क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा? किण्वन क्रिया। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध से दही बनना किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि आपका है कहता क्या है? तो देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो 45 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी किसी पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इनमें से दोनों। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो दोनों कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि आपका जो प्रश्न है 46 नंबर कहता है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? बाहर कौन सी गैस निकलती है? तो आपको मालूम ही होगा कि कौन सी गैस हो जाएगा, CO2। ठीक ना, CO2 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? CO2। यानी मुक्त का मतलब है बाहर कौन सी गैस निकलती है। अगला प्रश्न है 47 में, रंध्र मुख्यतः पाया जाता है, रंध्र मुख्यतः किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। रंध्र किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा जो होता है उसकी पत्तियों में। और रंध्र का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान, यही क्या है? रंध्र का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान। यानी कि रंध्र मुख्यतः किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। कितना नंबर? 48 नंबर प्रश्न है आपका क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट की ग्राना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कितना नंबर? 49 नंबर। कहता क्या है? तो देखिए निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्र का जो छिद्र होता है, जैसे पत्ता, जैसे आप देखेंगे ना, तो पत्ता जो होगा उसमें छिद्र होता है, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। आप ऐसे देखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, देखेंगे फिर भी दिखाई ही नहीं देगा। ठीक ना। वो पत्ता जो देखेंगे ना, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र से क्या होता है? गैस का आदान प्रदान। और गैस का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र के माध्यम से। और वो घिरा हुआ रहता है,
को घेरने का काम कौन करता है? तो गार्ड, यानी कि गार्ड कोशिका जैसे कि रक्षा करता है ना, रक्षा कोशिका, रक्षी कोशिका भी कहते हैं और गार्ड कोशिका भी इसी को कहते हैं। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, जो कि प्रश्न कहता है आपका 50 नंबर कहता है कोशिका झिल्ली। क्या कहता है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध पारगम्य, बिल्कुल सही जवाब है आपका अर्ध पारगम्य, ऑप्शन नंबर यानी कि सी। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, 51वां प्रश्न कहता है गर्माकुंचन गति पाई जाती है। गर्माकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत, ठीक ना। अगला प्रश्न है 52 नंबर कहता है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक कौन सा उदाहरण है? अमरबेल, आपको याद रखना है अमरबेल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। परजीवी पौधा कौन हो जाएगा? अमरबेल। गौरछत्ता कौन सा पौधा? मृतजीवी, ठीक ना। परजीवी पौधा अमरबेल, याद हो गया ना। तो चलिए देखते हैं अब कितना नंबर, 53 नंबर। ग्लूकोज क्या कहता है? ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनर्वशोषण किसमें होता है? तो 53 का सही जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीसीटी में, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न कहता क्या है? पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 54 का सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत अर्थात लीवर से। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, लीवर से। देख सकते हैं आप लोग कि ये प्रश्न कब आया हुआ है, दिखाई दिया ना। कब आया हुआ? 2025 में। कब आया हुआ है? 2025 में पूछा है। और ये भी प्रश्न 2025 में। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे 55 नंबर प्रश्न, जो कि 55 नंबर प्रश्न कहता है क्षुद्रांत क्या कहता है? क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो 55 का सही जो ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, जो कि है आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बढ़िया प्रश्न है। कहता है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा अर्थात मुंह का जो पिछला भाग होता है उसका नाम बताइएगा आप लोग। मुंह का पिछला भाग क्या है? ग्रसनी। मुंह के पीछे में क्या है? ग्रसनी है, ठीक ना। तो इसलिए 56 का सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंह के पीछे में क्या है? ग्रसनी, ठीक ना। ग्रसनी आपको याद कर लेना है। मुख गुहा का पिछला भाग अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? ग्रसनी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है क्या कहता है जानते हैं? कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न कहता है पेप्टिक, और भाई साहब क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो किसमें हो सकता है जानते हैं? सामान्य भोजन खाने से। पेप्टिक अल्सर सामान्य भोजन खाने से होता है, सामान्य भोजन खाने से। 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलती हो गया। देखिए क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है, किसमें हो सकता है? पेप्टिक अल्सर जो है ना लंबे समय तक भूखे रहने से होता है ना। लंबे समय तक जब हम भूखा रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो हमारी जो शरीर है उसमें क्या होता है? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अल्सर से कैंसर सब हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे सब बढ़ते हैं। कैंसर बीमारी का नाम नहीं सुने हैं? तो सुने ही होंगे। इसमें कोई देखिए शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है।
नाम है छोटा, इसमें छोटी अंत बोला है तो आप लोग मारेंगे चोटी, लेकिन हो जाएगा क्या? गलत। हो जाएगा क्या? गलत। शाकाहारी जीवों में छोटी अंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक। अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत ही, ठीक है ना, जो कि कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अंतिम प्रश्न, जो कि ये जो चैप्टर है जय प्रोग्राम को अंत कर देगी। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पचता है, ये तो बात क्लियर है। उसके बाद छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन, उसको वो जो पचा भोजन छोटी आंत में हुआ उसको क्या कहेंगे? चाइल कहेंगे। चाइल 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 क्या कहेंगे? चाइल। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी बेहतरीन तरीका से नए अंदाज में मिलते हैं। तो अगला जो चैप्टर है आपका श्वसन, अगला जो क्लास होगा श्वसन क्लास होगा, उसी चैप्टर श्वसन चैप्टर का। तो आप लोग इसी तरीका से भरोसा उम्मीद जगाए रखिएगा, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जितने बच्चे अभी नहीं किए हैं ना, जितने भाई बहन हैं वो अभी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वो सभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। जब भी हम लाइव आएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप सभी अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक ना। कर लिए होंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।